ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। गुरुदेव श्री गुरुदेव श्री चैतन्येश्वर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में जुड़ने के लिए। और जो लोग भी हमारे साथ मिलकर गंगा आरती करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के श्लोक संख्या अध्याय 10 के श्लोक संख्या 16। तो विशेष ये 3 श्लोक हैं और आज हम इन तीनों को एक साथ लेंगे, 16, 17 और 18। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भगवान को वो एक्सेप्ट करते हैं, शरणागत होते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि आप मुझे जो है वो सारी चीजें बताइए जो आपने पहले बताई थी। तो आपने एक क्षणिक मात्र, आपने एक बीज के रूप में वो मेरे हृदय में बो दिया और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे शिष्य की तरह उनको और जिज्ञासा है उसके बारे में जानने की। तो ये 3 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम इन तीनों श्लोकों को एक साथ लेंगे। क्यों? इसका एक कारण और भी है कि मैं एक एक श्लोक को नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हमारे 3 दिन उसमें जाएंगे। तो तीनों श्लोकों को आज हम लेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ जिज्ञासा है अर्जुन की और ज्यादा जानने की। और फिर कल से हम भगवान की विभूतियों को जानने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताना प्रारंभ करेंगे 19 से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है। और जन्माष्टमी आने से पहले हम इतने, हमारे पर असीम कृपा है गुरु की और भगवान की कि वो हमको जन्माष्टमी आने से पहले हम भगवान की विभूतियों में मेडिटेट कर सकते हैं। क्योंकि भगवान को जानने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि मुझे ऐसे तुम मेरा चिंतन कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। तो तत्व के साथ हम भगवान का चिंतन करेंगे जन्माष्टमी आने तक। और ये बहुत अच्छा भगवान की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं श्लोक संख्या 16। तो एक एक करके माता जी वॉलंटियर कर सकते हैं। श्लोक संख्या 16 को पढ़ेंगे। वक्तुम अर्हसि शेषेण वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्याहात्मभूतयः दिव्या ह्यात्मविभूतय या या विभूतिभिलोकान् लोकान् इमां त्वां व्याप्य तिष्ठसि। इमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? व्यक्तुम अर्हसि अशेषेण। तो कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इस समस्त लोकों में व्याप्त रहते हैं। तो पहले भगवान ने बताया था कि मैं किस तरीके से रहता हूँ, तो उसी के प्रश्न के रूप में ये यहाँ पे हमारा श्लोक आया है। अशेषीण, जैसे आप मुझे बताइए विस्तार पूर्वक, कुछ भी शेष ना रह जाए। अशेषण का मतलब क्या होता है? कुछ भी शेष न रह जाए, विस्तार से। ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे ये वाला में कुछ पढ़ेंगे। तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है तथा उनके कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है।
उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। हरे कृष्णा। माधव जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि वो एक विशेष शिष्य हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि उनको वो ज्ञान भी है। तो अर्जुन को तो सच में ज्ञान है, क्योंकि वो शरणागत है, उन्हें सब चीज पता है, और सब उनको अच्छा लग रहा है, पता है, संतुष्ट हैं। जब संतुष्ट होते हैं तो और जिज्ञासा बढ़ती है। असंतुष्ट हो जाते हैं तो फिर चीजें छूट जाती हैं। तो संतुष्ट, किसी चीज की तुष्टि अगर हमारे हृदय में हो रही है, स्पेशली स्पिरिचुअल चीजों की, तो फिर हमें और जिज्ञासा होती है कि हम उसके बारे में और जानें। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि वो हमारे हित के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं ना। तो जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान को नहीं समझते हैं, जानने का प्रयास नहीं करते, तो वो और भी भगवान की चीजों में जाता है। जैसे कि एक साधारण उदाहरण से हम ले सकते हैं। जैसे किसी एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड से बोला कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, उसको ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, अंदर से एक ईर्ष्या भी है, कोई इंटरेस्ट नहीं, कहते हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बात काट दी, हमें तुम्हारे बारे में ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं हमको कोई मतलब नहीं। पर उसी जगह कोई अगर उसका सुहाग है, कोई उसका बहुत अच्छा मित्र है, तो वो बताएगा हमारा ऐसा है, वो कहते, अच्छा ऐसा है, और क्या है, और कैसे है, क्या, तो वो उसके बारे में पूछेगा, जानेगा, जानने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। तो इस तरीके से अर्जुन भी जो है यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक से हमें क्या सबसे अच्छी शिक्षा जो मिल रही है, वो ये है, शिष्य और गुरु के प्रति जो संबंध है उसके बारे में। तो एक शिष्य का क्या रहता है कि शिष्य जैसे जो भगवान है, वो गुरु के रूप में है, यहाँ पे टीचर के रूप में। तो टीचर क्या कहते हैं, एक क्षणिक चीज, कोई चीज बता देते हैं कि इसका ये है। तो फिर शिष्य जो अच्छा उत्तम शिष्य होगा, तो वो क्या करेगा, अच्छा मुझे ये चीज ना थोड़े समझ में नहीं आई, थोड़ा इसको विस्तार से और बताएंगे आप, है ना। आपने देखा होगा जो फर्स्ट लाइन वाले जो बच्चे होते हैं, फर्स्ट रो वाले जो बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, वो हमेशा ना कोई जरूर प्रश्न पूछते हैं, अच्छा इसका मुझे बता दीजिए, इसका मुझे। पीछे वाले बच्चे कभी नहीं पूछते, क्योंकि वो तो डरते रहते हैं कि जल्दी से क्लास खत्म हो जाए, जल्दी से ये सेशन खत्म हो जाए, नहीं तो पता चले टीचर ने कोई प्रश्न पूछ लिया तो, इसलिए मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। कल ही हम लोग मंदिर में बहुत लेक्चर सुन रहे थे, तो उसमें प्रभु जी बहुत अच्छे से बता रहे थे कि इस तरीके से अनकॉन्शियसली भी जो है बहुत सारे लोग सुनते हैं, जिनको सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, और कुछ लोग होते हैं जो कॉन्शियसली सुनते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है बहुत कॉन्शियसली सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और बारीकता से जो है उसको और जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये शिष्य और जो है गुरु के बीच का जो संबंध है, उसके बारे में बताता है। एक अच्छे टीचर का लक्षण, एक अच्छे स्टूडेंट के लक्षण के बारे में आया। अब यहाँ पे एक प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप मुझे बताइए, जैसे हम लोग ये सुन रहे हैं, विभूतियां हैं या जो भी भगवान के बारे में अभी तक सुना है, तो क्या जब हम भगवान के, मान लीजिए इसको सुन के क्या होगा, हम भक्त बनेंगे ना, शुद्ध भक्त, तो शुद्ध भक्त बनना सरल है या कठिन है। प्रोसेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं ये पूछ रही हूँ, शुद्ध भक्त बनना सरल है या कठिन है। अच्छा ये बता दीजिए, सरल है या कठिन छोड़ दीजिए, ये बता दीजिए कि बहुत अच्छा है या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। माता थोड़ा जी सा अच्छा डिफिकल्ट है माता जी। डिफिकल्ट है क्यों। इट्स नॉट इजी। कुछ भी कार्य करने से पहले जैसे है एक डर सा होता है अपने मन के अंदर में कि मैं इसमें सफलता पा सकूंगा कि नहीं पा सकूंगा। तो शुरुआत वैसे ही होती है, धीरे धीरे जब आप उसके अंदर में प्रेम बढ़ाने लगते हैं और आपकी जिज्ञासु बढ़ने लग जाती है, और फिर उसके अंदर में थोड़ा सी सरलता आनी शुरू हो जाती है। पर डर फिर भी खत्म नहीं होता, यस। क्योंकि क्योंकि हम अभी भी उस स्थिति पे नहीं पहुंचे जहां हम बोले कि हम संपूर्णता से सब कुछ सीख चुके हैं। तो वो डर तो है, डर तो चलता है डर तो चलता रहेगा। ये तो बहुत अच्छा है, और यही है इसका आंसर भी। तो शुद्ध भक्त बनना जो है सरल नहीं है, कठिन भी है। और दूसरा क्या है, जैसे माता जी भी बोल रही थी, एक डर रहता है ना। तो शुद्ध भक्तों को तो क्या डर रहेगा। तो आध्यात्म का सबसे पहली सीढ़ी जो होती है, अगर कोई आदमी चढ़ता है उस पे, या कोई भी भक्ति के पाथ पे रहता है, और वो कैसे पता चलेगा कि वो आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहला लक्षण क्या है
कि उसके अंदर से थोड़ा-थोड़ा भय जाने लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रहलाद महाराज का क्या था? मटीरियल चीज़ों से उसे बिल्कुल भय नहीं था। मटीरियल चीज़ों से बिल्कुल भय नहीं था, पर स्पिरिचुअल चीज़ों से भगवान मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मुझे उनके दर्शन होंगे कि नहीं मिलेंगे, वो भय बहुत था। तो भय तो 2 तरीके का होता है, तो यहाँ पे क्या मटीरियल चीज़ों से भय नहीं रहेगा, पर स्पिरिचुअल चीज़ों से भय रहता है कि कहीं मेरा पतन ना हो जाए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। वो जिज्ञासा, वो उत्कंठा वो रहती है। शुद्ध भक्त की बात करी है तो शिला प्रभुपाद को कैसे हम छोड़ देंगे? तो शिला प्रभुपाद ऐसे ही प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे। तो उनके भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना करते हैं इतनी? तो बोले, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं कभी भी माया में ना गिरूँ। तो बोले कि कल ही तो आप बोल रहे थे लेक्चर में कि मैं कभी भी माया में मोहग्रस्त नहीं हो सकता। बोले, हाँ, मैं कभी माया मोहग्रस्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं डेली प्रार्थना करता हूँ भगवान से। तो ये दोनों चीज़ों को दर्शाता है कि हमको प्रार्थना करनी चाहिए, हमको डरना भी चाहिए कि हम नीचे ना गिरें, हम मोहग्रस्त ना हों, हम माया में ना फँसें। जैसे कि हम लोगों ने अभी बलराम अष्टमी हुई तो हम लोगों ने जो कवच गाया था बलराम का, बलभद्र कवच, वो क्या था? वो यही था कि हर अवस्था में हम लोग जिसके भी संपर्क में आते हैं, तो कहीं न कहीं माया हमारे साथ ही रहती है, हम माया में ग्रसित हो सकते हैं। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, तो मैंने अभी ये प्रश्न पूछा था उसका उत्तर यही है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो शुद्ध भक्ति इतनी सरल नहीं होती है। आ तो जाते हैं पर उस लेवल तक पहुँचना बहुत कठिन होता है, पर प्रयास करते रहना चाहिए और क्या है, कठपुतली बन जाते हैं हम भगवान की। हम क्या बन जाते हैं? कठपुतली। भगवान जितना बताएँगे उतना हमको पता चलेगा। भगवान जो बताएँगे हम वो करेंगे। वो जैसा नचाएँगे हम वैसा नाचेंगे। ये स्थिति होती है शुद्ध भक्त की। नो इफ, नो बट। हम लोग पहले क्या करते हैं, अच्छा आप ये कर लीजिए, क्यों कर लूँ? इससे क्या होगा? हम लोग के प्रश्न क्या होते हैं? क्यों? और अभी अर्जुन के प्रश्न क्या हुए? कैसे करने हैं? तो ये 3 श्लोकों में अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि कैसे करना है? आपका चिंतन कैसे करना है? अब आपके बारे में मुझे बताइए, मुझे आपके बारे में और जानना है। आप कैसे व्याप्त रहते हैं लोकों में? तो ये तीनों श्लोकों में वो उनके प्रश्नों में क्या है? क्यों से कैसे? तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं कि आप बताइए कैसे करना है? आपने जो सेवा दी है मुझे कैसे करना है वो बता दीजिए। क्यों करना है वो प्रश्न नहीं है। तो इसी ये जो है हमारे लिए बहुत अच्छा यहाँ पे है। तो भगवान का विभूतियाँ कैसी हैं? अथाह सागर की तरह है और अर्जुन क्या चाह रहे हैं? अर्जुन उसमें डुबकी लगाना चाह रहे हैं कि मुझे सब बता दो। ये परीक्षित महाराज जी जो है सुखदेव गोस्वामी से बोलते रहते थे कि मुझे तो आपने थोड़ा-सा बता दिया। परीक्षित महाराज ने बिल्कुल भी कोई लीलाओं का वर्णन नहीं किया था। थोड़ा-थोड़ा बताते थे और आगे बढ़ जाते थे। तब वो कहते थे मुझे पूरी तरीके से बताइए कैसे-कैसे भगवान ने क्या किया? यहाँ पे ये क्या हुआ? यहाँ पे ये इसका प्राकट्य कैसे हुआ? इस लीला में ऐसे कैसे हुआ? तो इस तरीके से वो शुद्ध भक्त होता है, उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। अब ले लेते हैं श्लोक संख्या 17 तो इसमें भगवान के लिए क्या पूछा उन्होंने? इसमें पूछा उन्होंने कि कृपया करके विस्तार पूर्वक जो है मुझे बताइए कि कैसे आप जो है लोगों में व्याप्त रहते हैं? क्योंकि 7वें श्लोक में आप पीछे जाएँगे, 7वें श्लोक में उन्होंने क्या बोला था? 7वें श्लोक में उन्होंने बोला था एतां भूतानि भुवि विभूतिं योगं च मम ये वेति तत्वतः जो मेरे को जो है तत्वतः जो है जान लेता है ना? पूर्णतया आश्वस्त रहता है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है। तो इस तरह मैं पूर्णतः आप में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। श्लोक संख्या 17 बोलेंगे, मेरे पीछे दोहराइएगा जो माताजी वॉलंटियर करना चाहें। कथं विद्यामहं कथं योगिनं विद्याम् अहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु च भावेषु केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। चिन्तयसि भगवन्मया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, हे परम योगी। तो यहाँ पे भगवान को परम योगी के बारे में बोला है। मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन-किन रूपों में किया जाए? तो प्रश्न क्या है कि मैं आपको चिंतन कैसे करूं? करेक्ट? और उसके बाद में आपको मैं किस तरह जानूं और आपको मैं किन-किन रूपों में आपका जो है देख सकूं या आपको जान सकूं जिससे मैं आपका चिंतन कर सकूं। तो प्रश्न बदल गए अर्जुन के, तो यही हुँ। जो है हमारी जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमारे प्रश्न बदल जाते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे, यश माता जी तात्पर्य पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि भगवान अपनी योग माया से अच्छेदित रहते हैं, केवल शरणागत भक्त जन ही उन्हें देख सकते हैं।
अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र श्री कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा स्वर्थ साधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सकते हैं। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन श्री कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि श्री भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतएव अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वह श्री कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, श्री कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु या भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकवादी लोग श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त आग्रह करने की तथा या देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि श्री कृष्ण भौतिक रूपों में किसी प्रकार प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से इस बात को भी क्लियर श्रील प्रभुपाद कर चुके हैं कि वो जो है हमारे जो है सबके लिए ये इस तरीके के प्रश्न पूछ रहे हैं, जो लोग नहीं जान पाते हैं भगवान को, उनके लिए कि विस्तार पूर्वक वो हर चीज भगवान के बारे में जान सकें। दूसरा बहुत अच्छा यहाँ पे कि कुछ उच्च कोटि के केवल भक्त जो होते हैं वो अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहते हैं, अपितु वो सारी मानव जाति के लिए चाहते हैं कि वो सब भी जाने, है ना। तो एक हम लोग जो वचन आता है ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने दे। तो शिला प्रभुपाद जब एक बार बाहर विदेश में थे, तो वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे और वहां पे एक कहीं कोई फंक्शन चल रहा था, बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे थे और सब सूट वूट में पहने हुए बहुत इकट्ठे हुए थे। तो शिला प्रभुपाद उनको देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो उनके शिष्य जो उनके साथ बैठे थे वो कहते शिला प्रभुपाद क्या हुआ, कोई बात हो गई, कुछ उन्होंने सोचा कुछ बात हो गई है। तो फिर वो बोले कि मैं इन लोगों के प्रति इतना चिंतित हूँ कि ये माया में कितने ग्रसित है, कितना समय अपना माया में डालते हैं, कितना ये कब निकलेंगे इस माया से, कितना जीवन इनको लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है ना, अब इसके बाद नीचे गिरे तो फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए वो कहते थे कि मैं बहुत चिंता करता हूँ कि कैसे इन लोग का उद्धार करूं, जबकि वो कितने लोगों का उद्धार कर रहे थे और उसके बाद भी नहीं तो होता ना, इतने डिसाइपल बन गए भी और किसी की जरूरत नहीं, सबके बारे में इतनी चिंता करते थे। तो ऐसा हृदय शुद्ध भक्त का होता है। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे ही पूछते थे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे केशु केशु च भावेशु, है ना। तो यहाँ पे केशु केशु के जान रहे हैं कि कैसे जो है कि आपको जो मैं किस तरीके से आपका निरंतर जो है मैं आपका स्मरण कर सकूं, है ना। तो कैसे किस किस तरीके से, है ना, तो किस किस तरीके से स्मरण कर सकूं आपका, क्योंकि पहले भी भगवान ने 2-3 बार बोला है। किन किन श्लोकों में बोला है उन्होंने कि मेरे तुम चिंतन करो, हमेशा मेरे ऊपर मेडिटेशन करो, है ना। तो वो कह रहे कि आपने बोला चिंतन करो मेडिटेशन करो, तो कैसे करूं, किन किन चीजों पे करूं। तो उसके लिए फिर यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि कैसे करना है। चतुश्लोकी भगवत गीता पढ़ ली ना, अब क्या करना, क्या है, कैसे करना है, तो इसलिए वो आगे बताते हैं। ठीक है। तो आपको मैं कैसे जान सकता हूँ, कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ और कैसे मैं आपके चिंतन कर सकता हूँ, तो ये विधि जो है वो पूछ रहे हैं। तो इसी अगर कोई ये प्रश्न करे कि ये जो विभूतियां हम सुनेंगे उसका प्रयोजन क्या है, उसका प्रयोजन यही है कि हम भगवान का चिंतन कर सकें। तो इसीलिए ये सारे प्रश्न अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं, है ना। तो हम अगर देख सकते हैं हमारी भी प्रगति है, अगर हम उसको देखना चाहें तो इन श्लोकों के माध्यम से जान सकते हैं, जैसे अर्जुन एज इट इज, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया वैसे हमें स्वीकार करना चाहिए, जैसे अर्जुन के प्रश्न है वैसे हमारे प्रश्न है या नहीं है। हमारे लीडर अगर हमसे कोई कहते हैं ऐसे करना, तो कहते हैं क्यों करूं,
हाँ, नहीं, कैसे करना है, कब करना है, बताइए आप, हम करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न होते हैं या नहीं होते हैं। और अपने घर में भी देख सकते हैं आप, मटेरियल चीजों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी से बोलते हैं ये काम कर लो, वो कहेगा क्यों, तो समझ लो स्तर कहाँ है, अभी बहुत नीचे है। और अगर वो कहते अच्छा कैसे करना है, तो समझ लो कि वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने कुछ इफ और बट किया ही नहीं, तुरंत क्या बोला, कैसे करना है बताओ, हम कर देते हैं। तो इस तरीके से वो भी आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, हाँ, अब ये जो है योगी योग माया जो यहाँ पे बताई जा रही है, तो ये भगवान की योग माया बहुत अच्छे से कार्य करती है। आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में और कृष्णा बुक में भी, क्योंकि हम लोग कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं अभी, तो उसमें भी भगवान जिसको जिस माया में डालते हैं, वो उसी हिसाब से उसी माया में भगवान का चिंतन कर सकता है ना। जिसमें भी डालेंगे वो, है ना, जिस तरीके से भी डालेंगे। तो भगवान ने हम लोगों को इस माया में डाल रखा है, योग माया में। हम लोग भगवत गीता के माध्यम से भगवान का चिंतन करते हैं सुबह। अगर भगवान की कृपा ना हो तो हम भगवत गीता नहीं पढ़ सकते, करेक्ट। भागवतम पढ़ रहे हैं एक साथ, कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं एक साथ, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की योग माया के से और बलराम जी की कृपा से, गुरु की कृपा से हमको भगवान ने उस बंधन में बांध दिया है कि कुछ भी हो, अब तुम लोग तो ये करोगे ही करोगे। कृपा है भगवान की, बांध दिया भगवान ने हमको, है ना। अब हम निकल के नहीं जा सकते, क्यों, रोस्टर आ गया है, अब भजन गाना है, अब कीर्तन करना है, अब ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये क्या है, ये बन गए ना। किसी न किसी माध्यम तो कोई ना कोई भगवान बनाएंगे, पर बांध दिया। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में जो हमारे देवकी हैं, देवकी को भगवान ने कैसे बांधा, उनको माँ के चिंतन में, मतलब पुत्र के रूप में चिंतन करो और भगवान के साथ चिंतन करो। तो वो ये भी जानती थी कि ये भगवान है, क्योंकि उन्होंने उनका चतुर्रूपी रूप देखा था। और उसके बाद देख लिया कि फिर वो जो हमारे बेटे भी हैं, पुत्र भी हैं, तो दोनों तरीके से। पर यशोदा माँ को सिर्फ एक, कौन सा, सिर्फ हमारे ये पुत्र हैं, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। उनको और कुछ उन्होंने चिंतन करने के लिए दिया ही नहीं, बस चिंता यही, अरे मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, ये ना हो जाए, बस सिर्फ और सिर्फ पुत्र के रूप में। तो भगवान जिसको जैसी, है ना। तो दूसरे भी जो भगवान के ईर्ष्यालु लोग होते हैं, उनको भगवान दूसरी तरह के चिंतन में कर देते हैं। कंस भय में भगवान का चिंतन कर रहा था। तो इसी तरीके से जो योग माया है वो अलग तरह, भगवान की माया ना, उसको किस तरीके से, तो हमें बहुत विचारणीय प्रश्न है हमारे लिए कि हम भगवान को किस योग शक्ति में, हम भगवान को रह के, भगवान की योग शक्ति में रह के हम भगवान का चिंतन करते हैं। डर से कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, अरे भगवान ये कर दो, ऐसे कर दो। भगवान का चिंतन तो वहां भी करें, या इस चिंतन में कि भगवान की हम कैसे सेवा करें, इस जन्म में भगवान को हम कैसे प्लीज कर सकें, हम भगवान के लिए क्या कर सकें, वो भी चिंतन है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए है। और हलदर स्वामी महाराज, कल ही मैं, माता जी ने भेजा था मुझे, तो ग्रुप में तो बहुत अच्छा वो बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि कॉन्शियस जो है वो रखनी चाहिए, पर जो है हमको ना एक्स्ट्रा केयर किसी और चीजों की नहीं करनी चाहिए। एक्स्ट्रा केयर तो सिर्फ हमें अपनी स्पिरिचुअल चीजों की करनी चाहिए। जितनी ड्यूटी दी है, मिनिमम जितनी करनी है उतनी करो। एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं, चाहे टाइम है, पैसा है, समय है, बुद्धि है, सब कुछ भगवान के लिए लगाओ। जो भी एक्स्ट्रा है वो सब भगवान के लिए। मिनिमम चीज अपने घर के लिए जो हम कर सकते हैं, बस, बाकी सब भगवान के लिए करना चाहिए। तो एक, लोग बोलते हैं ना, माइंडफुल माइंडफुल माइंडफुल। अरे माइंडफुल का मतलब तो ये है कि माइंडफुल तो रहना है, पर जा कहाँ रहा है माइंड, वो भी तो देखना है कि माइंडफुल है किसके लिए। कृष्णा कॉन्शियस के लिए माइंडफुल रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे। दूसरा श्लोका, एक और 18वां श्लोका भी इसको ले लेते हैं। यस। तो लास्ट में यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास की सलाह दी जाती है कि भौतिक कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। तो इसी से आगे कनेक्टेड है हमारा दूसरा श्लोका। इसके बाद भगवान अपनी सारी चीजों को रिवील और करेंगे, ठीक है। विस्तरेणात्मनो योगम विस्तरेणाम विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि भूय कथय तृप्तिः श्रवण श्रवण शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जनार्दना, जनार्दन के बारे में भी हम जानेंगे। आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। फिर से आप बताइए मुझे, क्योंकि पहले आपने जो बताया था उससे मेरा तृप्त नहीं हो रहा हूं मैं। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता।
क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। कितना सुंदर है ये ना। और हमारे लिए बहुत रिलेटेबल भी है। अभी शिला प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा श्लोक कोट करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। जब हम लोग जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं, रोज सुबह आके एक श्लोक पढ़ते हैं, तो क्या ऐसा लगता है अरे कल ही तो पढ़ी थी, अभी जरूरत थोड़ी ना आज पढ़ने की। रोज पढ़ने का मन करता है कि नहीं करता है? रोज जपा करने का मन करता है। कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि चलो आज कम, अरे आज लेक्चर कम सुना, आज एक ही लोग का सुना, दो का सुना। तो कभी तृप्ति होती नहीं, जितना सुनेंगे जितना सुनेंगे जितना सुनेंगे। तो एक बोलते हैं इसमें आध्यात्म में चीजों में बोला जाता है, श्रीमद् भागवतम में भी इस तरीके से आते हैं कई जगह, कि जितना भी जो भगवान की चीजों को सुनता रहेगा और अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसका हम इसी से जज कर सकते हैं कि वो कितना प्यासा है। उसने अपने कानों को क्या बना लिया? जिह्वा बना लिया। टेस्ट कर रहा है वो, किससे? कानों से वो चीजों को टेस्ट कर रहा है। भौतिक जगत में आप एक बार गुलाब जामुन खाएंगे, दूसरी बार भी उसका सेम स्वाद लगेगा। पर आध्यात्म की चीजों को वही सेम गुलाब जामुन रसगुल्ला एक बाइट खाएंगे, जो टेस्ट लगेगा दूसरा बाइट खाने से वो टेस्ट नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा उसका टेस्ट। ये पहचान है आध्यात्मिक की चीजों की। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से इसको समझाया है, तो हम इसको पढ़ेंगे। यस माता जी, मन भी हो गया हमारा। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रपात की जय। इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। वयम तु न वृत्त्याम उत्तम श्लोक विकर्मे यच्छृण्वतां रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने श्री कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.1.19 में कहा गया है। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहाँ तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन सारी संसारिक कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरी बोल। थैंक यू सो मच माता जी, तो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे बताया गया है। और आज हमारी श्रीमद जो शिक्षा थी शिला प्रभुपाद की, उसमें भी वो यही बात बता रहे थे कि भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, है ना। पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सी लीला को पढ़ रहे हैं। और उससे पहले क्या करना चाहिए? ये जो तत्व ज्ञान अभी हम पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है हमारा। इसको पढ़ने के साथ साथ जो हम लीला पढ़ते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले सत्रों में भगवान की कौन सी लीलाओं को सुना था? हम लोग स्टोरी सुन रहे थे ना। तो दो तरीके की भगवान की लीलाएं होती हैं। एक वो होती है गर्भगंजन, तो भगवान क्या करते हैं? असुरों का नाश करते हैं। तो पिछली जितनी भी हमने लीलाएं सुनी थी वो क्या था? असुरों का नाश हुआ था, करेक्ट। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न आता है कि अर्जुन जब असुरों का नाश होता है तो वो क्यों करते हैं असुरों का नाश? असुरों का नाश हम पढ़ते हैं, किसी के वध का जो चरित्र पढ़ते हैं, तो जो उस असुर में जो क्वालिटीज थे, बैड क्वालिटीज, वो हमारे अंदर भी होते हैं। तो जब हम उनकी लीलाओं को पढ़ते हैं, उनका वध होता है, उन लीलाओं को सुनने से और पढ़ने से, अघासुर का, तृणावर्त का, कि जो जितने भी असुर थे, हमारे अंदर जो भी वैसी बैड सबके अंदर होती है। कलयुग में ये पहले दो अलग अलग लोग होते थे, एक राक्षस और संत महापुरुष अलग लोग होते। पर कलयुग में क्या है, ये दोनों चीज ही एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, हृदय में दोनों एक साथ होते हैं। तो उनकी कथा सुनने से उनका नाश होता है। तो इसीलिए हम ये कथा सुनते हैं। अब दूसरी कथा कौन सी होती है? मनरंजन, भक्त मनरंजन कथा। तो कल से हम भक्तों के मन को जो रंजन देती हैं वो कथाओं को सुनेंगे। आज नहीं, क्योंकि आज हम ये तीनों चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से भगवान की हमेशा नव नवीन जो है कथाएं बनी रहती है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा समय तो लग रहा है पर कोई बात नहीं, इसको आज हम पूर्ण करेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद?
हम जो अभी श्रील प्रभुपाद ने जो कोड किया है श्लोक वो वाला है ना, उत्तम श्लोके विक्रमे यत् चरणावृतम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। हम भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते सुनते कभी नहीं थकते, जिनकी महिमा श्रुति भजनों और प्रार्थना द्वारा की जाती है। जिन लोगों ने उनके साथ दिव्य संबंध की अभिलाषा विकसित कर ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? हम भगवान से संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। संबंध फिर अभिधेय क्या है हमारा, कि हम कैसे करें। तो ये प्रोसेस है, वो हमें क्या है कि अगर संबंध बनाना है, अभिलाषा है कि संबंध बनाना है, भगवान के धाम जाना है, क्या करना है, तो वो क्या करते हैं, वो जो है हर क्षण उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं। वो कभी भी उससे थकते नहीं है। तो इस तरीके से इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसको देखेंगे, जनार्दन। तो जनार्दन का मतलब क्या होता है? तीन अर्थ है जनार्दन के। तो पहला है जनार्दन का अर्थ, जैसे कि जन जनार्दन जो है, जिसमें पहले चैप्टर में जनार्दन का मतलब बताया था, मेंटेनर ऑफ पीपल, जो सबका भरण पोषण करते हैं, वो जनार्दन। ठीक है, दूसरा क्या होता है? जन अर्दन। तो जन अर्दन का मतलब क्या होता है? जो डिस्ट्रॉय ऑफ पीपल, जो खत्म भी करते हैं लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो गया? दानवों का वो है, खत्म करते हैं, और भक्तों का पोषण करते हैं, उनको भी जनार्दन बोला जाता है। तीसरा जनार्दन का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब होता है कि भिक्षुक। तो भगवान के सामने जब हम एक याचना लेके आते हैं, तो अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अर्जुन याचना कर रहे हैं कि मुझे अपने बारे में बताइए। तो उनके लिए भी क्या बोला जाता है कि आप जनार्दन हैं, आप हमारी इस याचना को फलीभूत करेंगे, इसलिए हे जनार्दन। तो यहाँ पे अर्जुन का मूड क्या है? याचना का, एक याचक का, एक भिक्षुक का। भिक्षुक क्या मांगता है? भिक्षा मांगता है। अर्जुन क्या मांग रहे हैं? आपकी विभूतियों की भिक्षा, आपके बारे में मुझे जानना है। तो वो भिक्षुक जैसा मूड जो है अर्जुन का यहाँ पे है। तो इस तरीके से, और जैसे नैमिषारण्य में हम लोगों ने सुना कि इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज भी सब चीजों के बारे में सुनते हैं। और उसी संबंध में आता है, जब ये सुखदेव गोस्वामी, ये जो हमारा श्रीमद् भागवतम है, तो उसके महात्म्य में भी आता है कि जब देवी देवता आए, जब उन्हें पता चला कि सुखदेव गोस्वामी कथा बोलने जा रहे हैं और जो है अमृत का पान होगा, ये बहुत, तो वो क्या करते हैं, स्वर्ग में तो क्या रहता है, ओरिजिनल जो समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था वो, तो वो लेके आते हैं पॉट भर भर के, और कहते हैं कि आप ये ले लीजिए, और हमको भी थोड़ा सा जो है, जो आप इनको श्रवण करवाएंगे वो हमको भी दे दीजिए अमृत। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, जबकि उस अमृत से इनकी जान बच सकती थी, है ना। 7 दिन के बाद अगर वो अमृत पी लेते तो उनकी मृत्यु नहीं होती। पर वो क्या कहते हैं कि नहीं, ये भक्ति का अमृत है, इसका लेन देन नहीं होता, इसका व्यापार नहीं होता, अपने मटके वापस ले जाओ, वो स्वर्गलोक के लिए है, ये भक्ति का अमृत है। तो ये जो हम लोग सुन रहे हैं कथाएं भगवान के बारे में, ये भक्ति का अमृत है। और इससे ना स्वर्ग के अमृत की जरूरत है, ना किसी भी अमृत की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे हृदय को तुष्ट करेगी, भगवान से हमारा संबंध स्थापित करेगी, ये वो अमृत है। ऐसे जैसे गोपियां बोलती ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम, वो कहते हैं हमारे हृदय को, हमारे जीवन को तृप्त करती है आपकी कथा, जो अमृत के तुल्य है। तो वो इस तरीके से भक्त का एक वो रहता है इसमें। ठीक है, तो टेक अवे पॉइंट क्या है, जो हम लोगों ने अभी तीनों श्लोक पढ़े, उस पे क्या है कि हम जो है शब्द, हमारे शब्द क्या है, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें अपनी देखना चाहिए कि हमारे प्रश्न बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है यहाँ पे, कि हमको जो है अर्जुन यह पूछता है कि आप जो भी कुछ रह गया है शेष, वो सब मुझे आप बताइए, है ना। अवशेषेण, जो भी कुछ नहीं रह जाए उसके बारे में हमें बताइए, और हमें कैसे हम आपके लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है कि देखिए, कोई भी चीज जब हम स्पिरिचुअली करते हैं तो सेम चीजें सेम होती हैं, पर हर बार उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो डिफरेंट होता है। स्पिरिचुअल चीजों में सेम चीज पढ़ेंगे और उसका क्या होगा, उसका एक्सपीरियंस दूसरा होगा। और मटेरियल चीजों में क्या होता है कि जो है डिफरेंट चीजें होती हैं और एक्सपीरियंस सेम होता है। पिक्चर चले जाओ सेम चीज मिलेगी, गोल्फ खेलने चले जाओ सेम चीज मिलेगी, मार्केट चले जाओ सेम मिलेगा, कुछ ज्यादा ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर होगा, उससे ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। पर जो यहाँ पे प्रसन्नता है, उसका तो किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और एक बहुत अच्छा हमारे महाराज बता रहे थे कि जब हम भगवत गीता, जैसे हमने पहली बार पढ़ी, और उसके बाद जब हम दूसरी बार भागवतम पढ़ रहे हैं या भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और हमें
स्वाद नहीं आया, हमको बोरिंग लग रहा है, अरे क्या माता जी वही तो रिपीट करके वही मोटा मोटा 4 चीजें होती हैं, घुमा फिरा के वही सारी चीजें आ जाती हैं। अगर ये आ रहा है मन में तो समझ लीजिए पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो हमने ढंग से नहीं पढ़ा। तो हमारी भगवान की हमारे पर कृपा नहीं हुई, गुरु की हमारे पर कृपा नहीं हुई। सेम चीज को आप 4 बार भी अगर पढ़ेंगे और चारों बार अगर आपको नई चीज उसमें सुनने में आ रही है और पता चल रही है, आपको उससे तुष्टि हो रही, तो समझ लीजिए आप प्रोग्रेस कर रही हैं। क्योंकि किताबें वही रहेंगी, शब्द वही रहेगा, पर एक्सपीरियंस हर बार चेंज हो जाएगा। तो अगर एक्सपीरियंस हो रहा है कुछ नया, तो समझ लीजिए कि हम सही मार्ग पे हैं और सही प्रगति कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इन तीनों श्लोकों में जाना कि हमें अपने विचारों को बदलना है, अर्जुन की तरह शरणागत करनी है, और उसके बाद भगवान जब देखते हैं हमारी शरणागति कि मुझे पूरी तरीके से समझ रहा है, जान रहा है, और अर्जुन क्या कहते हैं, आप परम योग जो है बिल्कुल सही मुझे बता के आप बिल्कुल सही करेंगे, आपका निर्णय बिल्कुल सही होगा, इसलिए कृपया करके मुझे जरूर बता दीजिए। तो इस तरीके से वो कहते हैं। तो रूप गोस्वामी जो है, एक पदावली है उनकी, मैं उससे एक चीज यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी, उसके बाद हम इसको विराम करेंगे कि जो भक्त होता है वो किस तरीके से हर समय भगवान को जान सकता है। तो अब भगवान की लीलाएं सुन रहे थे, तो लीलाओं के साथ साथ भगवान की विभूतियों को, भगवान कितने माधुर्य हैं वो तो हमें पता ही है, पर भगवान कितने करुणामय हैं, कितने विशाल हैं, भगवान की कितनी सारी पोटेंसी है, भगवान कितने विस्तार है भगवान का, वो सब भी एक भक्त जो है जरूर देखता है। तो इसमें मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आप इसको दोहरा सकते हैं, बहुत सुंदर है ये पदावली, इंग्लिश में है तो आप, हिंदी में तो मुझे इसका नहीं मिला, ये वाला ठीक है। तो इसमें अलग अलग है, जैसे इसमें चैतन्य महाप्रभु का भी है, ठीक है। तो पदावली से ये वाला है, ठीक है। दीनौ मुरारे इसदौ मुरारे, दीनाधे मुरारे निसाधे मुरारे, दीनन्ते मुरारे निसन्ते मुरारे, तम एको गते नास तम एको गते नः। तो क्या कर रहे हैं, ओ लॉर्ड मुरारी, ड्यूरिंग द बिगनिंग, middle and end of our days and night, you always remain, the only goal of our lives is कि हम आपको याद कर सकें। तो क्या है, दीन दो मुरारे, दीनदो मुरारे का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ द डे। तो दिन की शुरुआत भी मुरारी से होती है और दिन का अंत भी जो है उनसे होता है, दिन का मध्याह्न भी उन्हीं से होता है और रात का मध्याह्न भी उन्हीं से होता है। तो इस तरीके से हर समय जो है भक्त क्या करता है, भगवान के चिंतन में रहता है। तो जैसे सनलाइट को देखें तो क्या लगेगा, दीन दो मुरारे, फिर जब शाम होगी तो क्या कहे, निश दो मुरारे, और फिर जैसे अंत हो जाती, रात का अंत हो रहा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, दीनते मुरारे निशंते मुरारे। तो आप एक मेरे जो है क्या है, लक्ष्य हैं, आप एक मेरे शेल्टर हैं। तवम एक गते नास तवमेक गते नः, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सोते बैठते उठते जागते हर समय हमें भगवान मुरारी का अगर याद आते हैं, भगवान कृष्ण हमें याद आते हैं, तो समझ लीजिए कि हम भगवान की विभूतियों को, भगवान ने जो हमें सिखाने का प्रयास किया है वो हम उस पे सही मार्ग पे चल पा रहे हैं गुरु की कृपा से। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि हम हर समय हर क्षण उनकी विभूतियों को देख के उनका चिंतन कर सकें। तो अब क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है और ये बहुत अच्छा सेक्शन है, तो हम 3-4 दिन जो है लगातार भगवान की विभूतियों को जानेंगे, अध्याय 10 को पूर्ण करेंगे, जन्माष्टमी बढ़िया से मनाएंगे भगवान का चिंतन करते हुए, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और हम सत्र को यहाँ विराम करते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी।